अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं पहले माफ़ी चाहती हूँ देरी के लिए, क्योंकि सम अनअवॉइडेबल वर्क्स थे जिसके खातिर देरी हो रही है। इंशाल्लाह आज मैं जितना हो सके साइंस के पेपर से जवाबात बनाकर भेजूँगी। तो चलते हैं। ये आज मैं 7वीं जमात की जनरल साइंस आमोज़िशी बाज़ियाबी यानी कलिकाचे तरीके पर मबनी SA1 का सवालाती पर्चा, और ये लेवल 2 है, लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 है। 7वीं जमात का साइंस का पर्चा है, सवालाती पर्चा। तो चलिए देखते हैं। पहला ये ये है एनालिसिस है, सवालाती पर्चे के एनालिसिस है, आप सब जानते हैं। लेवल 2 का है ये, और जमात हफ्तम मजमून साइंस का है। निशानात 30 हैं, वक्फा 75 मिनट। पहला सवाल, दर्जे झैल 4 मुतबादिलात में से सही जवाब के सामने सही का निशान लगाएं। पहला, हर्षाख और पौधे की एक मिसाल। ऑप्शन हैं अमरबेल, फफूंदी, पचर प्लांट, सूरजमुखी। हर्षाख और पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट को कहते हैं, यानी गोश्तखोर पौधे। तो यहाँ पर पचर प्लांट सही है। मैं जवाबात लिखकर भेजूंगी। सही है। इंसान एक जानदार है, गोश्तखोर, हमाखोर, सब्ज़ीखोर इनमें से कोई नहीं, तो हमाखोर है। थर्मामीटर में पाई जाने वाली माया शय ब्रोमीन, गैलीलियम, रेडियम, रोडियम और पारा, यानी मर्क्यूरी, पारा। खुतबी खित्ता का एक परिंदा पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, किंगफिशर, हुदहुद, तो पेंगुइन है, यानी खुतबी बर्फी इलाकों में रहने वाले, पोलर रीजन में रहने वाला परिंदा। सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। अमीबा ग़िज़ा को डैश में जमा करता है, यानी फूड वैक्यूल्स जिसे बोलते हैं। ग़िज़ाई खालिया में जमा करता है। बर्फ़ का बनना डैश तब्दीली है, ब्रैकेट में देकर है रजअती गैर रजअती, यानी रजअती तब्दीली को इंग्लिश में हम रिवर्सेबल चेंज बोलते हैं या रिग्रेसिव चेंज भी बोलते हैं, जिसके माने हैं रिटर्निंग टू प्रीवियस स्टेट, यानी जो स्टेट में रहता है अगर वो शक्ल चेंज करके फिर उसी में आ जाना, उसे हमें बोलते हैं रजती तब्दीली। और दूसरा है गैर रजती तब्दीली, यानी इर्रिवर्सिबल चेंज। तो अब यहाँ पर बर्फ़ का पानी बनना रजती है, यानी बर्फ़ दो तरीक़ों से बर्फ़ बनता है। एक यानी चेंज होता है बर्फ़ दो तरीक़ों से, एक अगर उसको पिघलाया जाए और दूसरा मौसम की वजह से। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे रजती तब्दीली। जिस्म में ग़िज़ा का हज़म होना डैश तब्दीली है। जिस्म में जब ग़िज़ा दाखिल होती है तो तबई तब्दीली भी होती है, कीमिया भी होती है। यानी तबई तब्दीली से मुराद ग़िज़ा को तभी नहीं मैकेनिकी और कीमियाई भी होती है। यानी जब ग़िज़ा जब लेता है इंसान या कोई भी जानवर, तो उसे बारीक ज़र्रात बनाते हैं, उसे हम मैकेनिकी तरीक़ा बोलते हैं। मैकेनिकी तब्दीली, वो बारीक ज़र्रात में तब्दील करता है, उसके बाद कीमियाई तब्दीली होती है, यानी हाजिमा होता है। तो अब यहाँ डैशेस में मैकेनिकी और कीमियाई दोनों आते हैं, इस वजह से हम कीमियाई। जिस्म में ग़िज़ा का हज़म होना कीमियाई तब्दीली है। 8वां, हवा डैश दबाव के इलाके से डैश दबाव के इलाके की जानिब हरकत करती है, यानी हमेशा ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की जानिब हरकत करती है। ओके। सवाल नंबर 3, यहाँ पर जवाबात हैं, यहाँ पर जवाबात लिख कर हूँ मैं। बस सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे।
सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालात के एक जुमले में जवाब दीजिए। लोहे के जिंक का कीमियाई नाम क्या है? यानी जब लोहा हवा में तामील करता है तो वो यानी लोहा के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। तो लोहे के जंग का कीमियाई नाम आयरन ऑक्साइड है। लोहे के जंग का कीमियाई नाम आयरन ऑक्साइड है। उसका फार्मूला है Fe2O3, जिंक ऑक्साइड है। दूसरा, हवा के दबाव से क्या मुराद है? हवा के दबाव से क्या मुराद है? यहाँ पर लिख कर हूँ मैं। हवा का जोर, ताकत जिसे हवा किसी चीज़ को दबाए। नीस तिबियात में किसी मकाम पर हवा की मकदार, जैसे किसी रुकबे की इकाई और वज़न ज़ाहिर किया जाता है। यानी हवा हरकत में है। सुकूनी दबाव यानी हवा का दबाव इससे मुराद है। हवा का जोर, ताकत जिससे हवा ढकेलती है, वही हवा का दबाव कहलाता है। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। जिस्म को तवानाई फराहम करने वाले 2 ग़िज़ाई अज्जा कौन से हैं? 2 ग़िज़ाई अज्जा कौन से हैं? जिस्म को तवानाई फराहम करने वाले 2 ग़िज़ाई अज्जा यानी कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर हैं जवाब। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मादनियात, रेशे वगैरह, जैसे चावल, गोश्त और भी दाने वगैरह इसमें आते हैं। और नेक्स्ट सवाल नंबर 12, हमें ग़िज़ा क्यों ज़ाया नहीं करना चाहिए? हमें ग़िज़ा, यहाँ का क्वेश्चन मैं यहीं पर पढ़ूँगी। हमें ग़िज़ा क्यों ज़ाया नहीं करना चाहिए? जवाबात यहाँ पर हैं। लाइन सिर्फ 2 हैं, वरना जवाबात और भी लिख सकती थी मैं। सड़कों पर कचरे में इजाफ़ा होता है। यानी हमें जो घर में ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो फेंकने से ज़्यादा कचरा उससे ही होता है। सड़कों पर कचरे में इजाफ़ा होता है, आलूदगी होती है। हर साल 1.3 बिलियन टन फजला खुराक से पैदा होता है। यानी जो गंदगी बनती है वो पूरा खुराक से बनती है, जिससे हवा में मीथेन गैस पैदा होती है जो माहौल के लिए मुनासिब नहीं है। बीमारियां पैदा होते हैं, जैसे दमे की बीमारियां और फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां पैदा होते हैं। और दूसरे भी जो भूखे रहते हैं उनको हम ग़िज़ा ज़ाया करे बगैर भी उन्हें मदद कर सकते हैं। वो भी एक है। यानी इंसानी हमदर्दी के तहत दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन, चाइना रोज़ इंडिकेटर का तेज़ाब और असास पर क्या असर पड़ता है? चाइना रोज़ इंडिकेटर को तेज़ाब और असास का पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ने तेज़ाब को जब चाइना रोज़ में मिलाया जाता है तो वो मैजेंटा रंग से ज़ाहिर करता है, और असास हरा रंग से। है ना, असास हो तो हरा रंग में तब्दील होता है, अगर तेज़ाब हो तो वो मैजेंटा रंग, मैजेंटा मीन्स डार्क पिंक पर्पल किस्म का, तो उसमें ज़ाहिर करता है। 14 क्वेश्चन, लोहा का जब कॉपर सल्फेट के साथ तामील करता है तो क्या तब्दीली वाक़या होती है? लोहा जब कॉपर सल्फेट के साथ तामील करता है तो तांबा फेरस सल्फाइड यानी आयरन सल्फेट जिसे बोलते हैं, फेरस सल्फेट हासिल होता है। तांबा महलूल से अलग हो जाता है, जबकि लोहा यानी फेरस महलूल में रहता है। 15वां क्वेश्चन, मौसम किसे कहते हैं? मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? यहाँ फार्मूला भी है, देखो।
Fe यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट SuSO4 इज इक्वल टू इट गिव्स फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस CO कॉपर। अब 15 क्वेश्चन, मौसम किसे कहते हैं और मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? किसी फिज़ा में एक मुअय्यन वक्त के दौरान होने वाले मुज़ाहिरे का मजमुआ है, यानी मौसम। यानी दूसरे अल्फाज में किसी मकाम की सर्दी, गर्मी, नमी वगैरह और इससे पैदा होने वाली कैफियत को हम मौसम कहते हैं, या पैदा होने वाली कैफियत मौसम कहलाती है। मौसम का रिपोर्ट हिंदुस्तान में IMD यानी महकमा मौसमियात तैयार करती है। इंडियन मोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट महकमा मौसमियात तैयार करती है। 16 क्वेश्चन, हरारत के मौसिल और हरारत के गैर मौसिल में क्या फ़र्क है? ने हरारत के मौसिल वो चीज़ जो मौसिल वो चीज़ जिसमें बिजली पहुंचाने की सलाहियत होती है, वो मौसिल होती है। और गैर मौसिल वो अशया जिसमें बिजली पहुंचाने की सलाहियत नहीं होती। मिसाल के ज़रिए भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह, लकड़ी गैर मौसिल होते हैं, और तमाम धातु मौसिल होते हैं, बिजली पहुंचाने की सलाहियत उनमें होती है। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब लिखिए। दर्ज झैल तस्वीर का मुशाहिदा करके, यहाँ पर देखें, दर्ज झैल तस्वीर का मुशाहिदा करके इंतकाल हरारत की किस्में लिखिए, इनकी तारीफ भी लिखिए। यहाँ पर 3 तस्वीरें दे रही हैं। इसमें देखें, एक लैम्प में एक आयरन रॉड या कोई ठोस शय गर्म करते हुए दिखाई दिया है, और यहाँ पर एक माया यानी पानी को गर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। और तीसरी तस्वीर है, यहाँ पर सूरज की गर्मी ज़मीन पर पड़ रही है। तो यह हरारत की 3 किस्में हैं। हरारत की 3 किस्में हैं। ये पहली किस्म है, ये पहली किस्म है। इसको हम इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं, इसे कन्वेक्शन कहते हैं, और जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उसे रेडिएशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो अब ये कंडक्शन, उर्दू में कंडक्शन को हम तरसील कहेंगे, तरसील कहते हैं। तरसील यानी हरारत की मुंतकली ठोस या मायात में होती है, ठोस या मायात में होती है, जो आराम पर होते हैं। आराम पर मीन्स इनमें हरकत नहीं होती, जो आराम पर रेस्ट पर होते हैं, उनमें अगर हरारत की मुंतकली हुई तो हम उसे तरसील कहेंगे, हम उसको तरसील कहेंगे। और ये यानी हरारत की मुंतकली जो मायात या गैसों में होती है, ये माया है, यहाँ मायात या गैसों में होती है जो हरकत में होती है, यानी वो जो आराम पर नहीं होते, हरकत में होते हैं, उनको हम कन्वेक्शन कहेंगे। कन्वेक्शन को उर्दू में इंतकाल हरारत ही कहते हैं, इंतकाल हरारत भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर कन्वेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी शक्ल तीसरी शक्ल ये दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शय नहीं है, कोई ठोस माया गैस नहीं है, लेकिन तापकरी इसे कहेंगे, और इंग्लिश में रेडिएशन। ये हरारत की तीसरी शक्ल है जिसमें कोई बग़ैर मादी कैरियर के होते हैं, यानी बग़ैर कोई मादी कैरियर के बग़ैर होती है। इसमें कोई ठोस इस्तेमाल नहीं होता, माया इस्तेमाल नहीं होता, जो सीधा सूरज से बग़ैर किसी मादी चीज़ के यहाँ पर होती है। इसे हम रेडिएशन, उर्दू में तापकारी कहते हैं। लिख कर हूँ यहाँ पर मैं। देखिए, पहली चीज़ तरसील, पहली है तरसील, जो ठोस या मायात में होती है, जो आराम पर होते हैं। इंग्लिश में उसे हम कंडक्शन कहेंगे। इंतकाल हरारत दूसरी है, ये दूसरी यानी पानी गर्म करते हुए दिखाए। इंतकाल हरारत इसे हम कन्वेक्शन कहेंगे। कन्वेक्शन जो मायात या गैसों में होती है, जो हरकत में होती है, यानी रेस्ट पर नहीं रहते, हरकत में होते हैं, इनको हम कन्वेक्शन कहेंगे।
तीसरा जो है रेडिएशन, यहाँ पर वाइट एंड ब्लैक में नज़र नहीं आ रहा, सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही है। रेडिएशन यानी तापकारी, यह हरारत की तीसरी शक्ल है जिसमें कोई मादी कैरियर के बगैर ये हरारत मुंतकली होती है। यानी सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ठोस या मायात या गैस की उसे ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा ज़मीन पर पड़ती है। तो ये हुए। और लास्ट, इंसानी अम्ल हाजिमा की साफ शक्ल खींचकर हिस्सों के नाम लिखें। यहाँ पर एक तस्वीर है, इंसानी हाजिमा किताब से ही ली गई। तो इसमें है इंसानी हाजिमा कहाँ से शुरू होगा, पूरे नाम है आंत, मेदा, जोफ, लाब, गुदूद, ग़िज़ाई नाली, जिगर, पित्ता, लबलबा, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम। तो हर चीज़ अज़ा के नाम है, ये हो सकता है। नेक्स्ट, तो इतना ही। दूसरे क्वेश्चन पेपर लेकर मैं हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह।